दशकों से इजराइल और ईरान एक शैडो वॉर में उलझे हुए हैं। प्रॉक्सीज, साइबर अटैक्स और सीक्रेट ऑपरेशंस के जरिए लड़ रहे हैं। लेकिन अब वह पुरानी राइवलरी एक डायरेक्ट और डेंजरस मिलिट्री शोडाउन में बदल गई है। आइए जानते हैं कि क्या हो रहा है, यह क्यों जरूरी है और हम यहां तक कैसे पहुंचे। सबसे पहले, मौजूदा सिचुएशन बहुत इंटेंस है। पिछले कुछ हफ्तों में इजराइल ने ईरान के अंदर गहरे एयर स्ट्राइक किए हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है। उनका गोल क्या है? ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस को रोकना और उसकी मिलिट्री को कमजोर करना। ईरान चुपचाप नहीं बैठा, उन्होंने जवाब दिया। लिटरली सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलें इजरायली टेरिटरी में भेजी। उनमें से कुछ तो इजराइल के फेमस एयर डिफेंसेस से भी बच निकले। अचानक पूरा रीजन डेंजर में आ गया है और दुनिया सांस रोके हुए है। इस बात से चिंतित है कि यह एक फुल स्केल वॉर में बदल सकता है। लेकिन ट्विस्ट यह है, इजराइल और ईरान हमेशा दुश्मन नहीं थे। ईरान की 1979 की क्रांति से पहले दोनों देश असल में दोस्त थे। यकीन करना मुश्किल है ना? शाह मोहम्मद रजा पहलवी के अंडर वे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स थे, आपसी हितों और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नजदीकी संबंधों से बंधे हुए थे। फिर क्रांति हुई, अयतुल्ला खुमैनी ने सत्ता संभाली, इजराइल को इस्लाम का दुश्मन कहा और सभी डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ दिए। तब से यह सिर्फ दुश्मनी ही रही है। सालों तक यह राइवलरी शैडो में चलती रही। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हाउदीज जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट किया। उन्हें हथियार दिए, उन्हें फंड किया और उनका इस्तेमाल दूर से इजराइल पर हमला करने के लिए किया। दूसरी ओर इजराइल पर ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की हत्या करने, न्यूक्लियर साइट्स में तोड़फोड़ करने और साइबर अटैक्स लॉन्च करने का आरोप है। दोनों पक्ष सीरिया में भी भिड़ चुके हैं। इजराइल ने ईरानी फोर्सेस को निशाना बनाया ताकि वे अपनी सीमाओं के पास जमीन हासिल न कर सकें। तो इस झगड़े की असली वजह क्या है? पहला, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल इसे एक बहुत बड़ा खतरा मानता है। उसे डर है कि ईरान एक न्यूक्लियर बम बना सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसका प्रोग्राम शांतिपूर्ण है। दूसरा, यह इन्फ्लुएंस के बारे में है। दोनों देश मिडिल ईस्ट पर हावी होना चाहते हैं और रीजन के लिए उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तीसरा, यह आइडियोलॉजिकल है। ईरान की सरकार इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को ही नहीं मानती। और आखिर में फिलिस्तीनी मुद्दा है। ईरान इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले फिलिस्तीनी ग्रुप्स को खुले तौर पर सपोर्ट करता है, जिससे आग में घी डालने का काम होता है। अब दुनिया ध्यान दे रही है। यूएस ने इजराइल के खुद का बचाव करने के अधिकार का समर्थन किया है, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई है, लेकिन अब तक उसने सीधे तौर पर शामिल होने से बचा है। रूस संयम बरतने और मध्यस्थता करने की पेशकश कर रहा है। यूरोपियन यूनियन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के साथ डिप्लोमेसी पर जोर दे रहा है। बॉटम लाइन क्या है? यह कॉन्फ्लिक्ट एक टिपिंग पॉइंट पर है। अगर यह और आगे बढ़ता है तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। और ग्लोबल पावर्स के सभी प्रयासों के बावजूद इसका कोई क्लियर एंड नजर नहीं आता। तो जैसे ही हम इस राइवलरी को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक चैप्टर में प्रवेश करते हुए देखते हैं, केवल एक बात निश्चित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।